फिर से ध्यान समझिए, ये मैंने बनाया मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ओके, अब ये कंडक्टर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और लेंथ है इस कंडक्टर की एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको मैं पहले लिख लेता हूं। क्या हम बोले थे, पहले भी वर्ड यूज करा था हमने, ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या दूसरे में हम क्या कह सकते हैं इसे, ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन। ठीक है जी। इसमें आपने फिर इसे एक बैटरी से लगाया और इसमें एक करंट स्टैब्लिश कर दी, बैटरी से आपने इसे कनेक्ट किया और एक करंट स्टैब्लिश कर दी इसके अंदर। तो बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से जब आपने जोड़ा तो इसका एक सिरा, कंडक्टर का एक सिरा हायर पोटेंशियल पर आ गया, दूसरा सिरा लोअर पोटेंशियल पर आ गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आ गया। ठीक है, बल्कि उल्टा कर दिया मैंने इसे, एक काम करूं, इसे मैं बना लूं प्लस, इसे बना लूं माइनस, तो समझने में थोड़ा आसानी रहती है। फिर ये प्लस और ये आपका माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें स्टैब्लिश हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री है चलने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करने लगी। कहाँ एक्ट करने लगेगी, अभी ये तो मैंने फिर से गड़बड़ कर ली, ये तो यही माइनस अच्छा था और यहाँ प्लस अच्छा था, इधर ये माइनस और इधर ये प्लस। ठीक है, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये रहा, प्लस से माइनस की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। तो आप याद कीजिए कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगी, फोर्स कितनी लगी, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कैपिटल ई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर मुझे यहाँ एक माइनस भी लगाना पड़ेगा, माइनस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ई वेक्टर, एफ वेक्टर ई वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, निगेटिव लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है जी, तो अब फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर। निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन शो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो सारी उल्टी सीधी काम कर रहा हूं बिल्कुल। चलो ठीक, कर लिया तो जब कर ही लिया, अब इसी से, हाँ जी, नेगेटिव साइन शोज दैट एफ वेक्टर इज अपोजिट टू ई वेक्टर। ठीक है, हेंस इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, वीडी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं, कहां, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देते हैं। यही जैसे ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुआ ये रहा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ आ गई, इधर को चली गई, कितनी वेलोसिटी से मूव करने लगा ये, वीडी वेलोसिटी से मूव करने लगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ई। तो अब यहाँ देखिए, अब कंडीशन आप देखिए क्या बनी, कंडीशन आप बहुत ध्यान से समझिए, मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल चल भी रहा है, इलेक्ट्रॉन चल भी रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फिर
लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ये वाली थी लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। इस लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स ने तो केवल इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दी, वीडी वेलोसिटी दी। तो अब आपके पास क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये इसको मैं लिख देता हूं, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी है, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। इस लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स ने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रॉन को। तो अब लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगी, एफ एम। मैं इसको एफ ई लगा देता हूं, चलो इसको मैं फोर्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स आप फॉर्मूला जानते हैं पहले ही, कितना होता है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी बोलो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, वेलोसिटी कितनी है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब कितना मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करेंगे केवल मैग्नीट्यूड, तो लेंगे वी डी इंटू बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज एंगल बिटवीन वी डी वेक्टर एंड बी वेक्टर। कौन सा है थीटा, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका और ये वेलोसिटी का वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल, ब्लैक से ही बनाऊं मैं, इन दोनों के बीच का ये एंगल है कौन सा, थीटा एंगल। ठीक है, तो अब ये तो हुई एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इट इज लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, सारे मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो फिर हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है इस पाइप के अंदर, इस वायर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, तो जितनी भी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पर, वही सारी फोर्स एपियर हो जाती है, वही सारी फोर्स एपियर हो जाती है एज इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल द free electrons, on all the free electrons। तो ये कैसे निकालेंगे हम, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, इन द कंडक्टर, कंडक्टर के जितने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन हमने अभी फाइंड कर ली है, कितनी फाइंड कर ली, ई वी डी बी साइन थीटा, कितना है, ई वी डी बी साइन थीटा। ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितना, यूनिट वॉल्यूम में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, तो इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इस कंडक्टर के वॉल्यूम को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम से। तो फिर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इनटू नंबर डेंसिटी n। अच्छा, अब जरा देखिए, जरा मैं इसको एक साथ ले लेता हूं, n e a v d इंटू एल बी साइन थीटा, इंटू एल बी साइन थीटा। याद कीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में हमने इस पूरे को फाइंड किया था करंट आई एल बी साइन थीटा, ये आपकी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स हो गई। ठीक है, अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में रखना चाहें तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आई एल वेक्टर कहलाता है, आई एल वेक्टर, ना आई अलग ना एल अलग, ये कहलाता है
करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट आई और एल का प्रोडक्ट मिलकर के एक वेक्टर बन जाता है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो यहाँ थीटा कौन सा कहा जाएगा, यहाँ थीटा क्या कहा जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। करंट की नहीं, करंट एलिमेंट, करंट वेक्टर नहीं है अपने आप में, लेकिन जब आप उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए तो वेक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, वेक्टर के सारे रूल फॉलो करता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये आपका निकल कर आ गया, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा या आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। Lorentz magnetic force on current carrying conductor, Lorentz magnetic force on current carrying conductor किस किस बात पर डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतनी फोर्स, और डिपेंड करता है करंट पर, डिपेंड करता है कितनी करंट इसमें फ्लो कर रही है, और डिपेंड करता है कि लेंथ, कितनी लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, साथ साथ डिपेंड करेगा कि ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, ये ओरिएंटेशन कहलाएगा। अगर आपका ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले के हिसाब से, इफ कंडक्टर इज पैरेलल और व्हाट एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180। इन बोथ द केसेस साइन थीटा 0 आ जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी कितनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होगी। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर पर हमेशा मैग्नेटिक फोर्स लगे ये जरूरी नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगी जब ये एक सर्टेन एंगल पर हो। मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा है, जैसे ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ग्रीन वाला और मेरा ब्लैक वाला कंडक्टर है, अभी ये दोनों ऐसे रखे एक दूसरे से थीटा डिग्री पर रखे हुए हैं, लेकिन अगर ये मैं कंडक्टर घुमाकर ऐसे ले लूं मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल का मतलब कंडक्टर ये रखा और करंट को ऐसे फ्लो कराया, एंटी पैरेलल का मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ही केस में इस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स बिल्कुल 0 हो जाएगी। और यही इस फॉर्मूले से हमने मैग्नेटिक फील्ड भी डिफाइन कर दिया था। इसी फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन किया था, देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। मतलब अगर आपका आई है 1 एम्पियर, आई 1 एम्पियर है, ओके, लेंथ है आपकी, लेंथ है 1 मीटर और थीटा है आपका 90 डिग्री, और इन सब के साथ बाय द वे फोर्स जो लगी कंडक्टर पर वो हो गई 1 न्यूटन। तो फिर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू बी इंटू 1, सीधी सीधी बात है, बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होती है, बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला, TESLA, टेस्ला। मतलब क्या हुआ, 1 टेस्ला कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, 1 टेस्ला कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें अगर आपने एक कंडक्टर रख दिया कितनी लेंथ का, 1 मीटर का, कैसे रख दिया, परपेंडिकुलरली रख दिया, और इसमें करंट आपने फ्लो करा दी कितनी, 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दी और 1 मीटर इसकी लेंथ है, और बाय द वे इस पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लग जाए 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इस पर फोर्स लग जाए, तो जिस फील्ड में ये रखा बस वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। क्या, 1 Tesla is the magnetic field in which a current carrying conductor of length 1 meter carrying current 1 ampere kept perpendicular to magnetic field experience or Lorentz magnetic force of 1 Newton। बहुत सिंपल है डेफिनेशंस बनाना। अगर आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आप सारा का सारा यूनिट कर दीजिए जो आपको डिफाइन करना है उसे छोड़कर, और बाकी वर्ड्स में लिख दीजिए 1 टेस्ला is the uniform magnetic field in which a current carrying conductor of 1 meter length carrying current 1 ampere kept perpendicular to magnetic field experience a force of 1 Newton। 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक 1 मीटर लंबा थिन कंडक्टर रखा हुआ जिसमें 1 एम्पियर की करंट हो, परपेंडिकुलरली रखा हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस करता है 1 न्यूटन की। क्लियर है इतनी बात?